आज की टॉपिक हमारी है वी ब्लॉक। वी ब्लॉक क्या होता है, इसका प्रयोग क्या करते हैं? गोल आकार के जॉब को सपोर्ट करने के लिए। जो ये वी शेप दिख रहा है यहाँ पे, हम एक कोई भी गोल जो जॉब होते हैं उसको यहाँ पे रख के फिर हम उसकी मार्किंग करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। गोल आकार के जॉब की मार्किंग करते समय और उन पर मशीनिंग इत्यादि ऑपरेशन जैसे ड्रिलिंग, सरफेस ग्राइंडिंग, मिलिंग, फेसिंग आदि करते समय उन्हें सहारा देकर पकड़ने व मार्किंग करने की क्रिया में क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। गोल आकार के जॉब को इसके वी ग्रूव में रख कर और क्लैंप के द्वारा टाइट करके मार्किंग, मशीनिंग आदि ऑपरेशन हम आसानी से करते हैं। और अगला क्या है, सभी परिस्थितियों में वी ब्लॉक जो होता है इसका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। हमेशा कोई भी किसी भी प्रकार का होगा ये 90 डिग्री का ही होगा। आइए तो हम इसका स्पेसिफिकेशन जानते हैं। स्पेसिफिकेशन क्या है? वी ब्लॉक का विवरण, उसके नॉमिनल साइज या लंबाई, उसमें न्यूनतम और अधिकतम व्यास की जॉब को क्लाइंब करने की क्षमता, कितना वो कर सकता है, मैक्सिमम वो कितना करेगा और मिनिमम क्लाइंब वो कितना कर सकता है। और उसके ग्रेड को पहचानेंगे, उसके SBIS नंबर को भी उसके अनुसार देखेंगे। तो हम देखते हैं एग्जांपल। एक लिखा है एग्जांपल में, वी ब्लॉक 50/5 से 40, और इसमें क्या लिखा है, SI में क्या लिखा है, 2949। इससे हम पहचान करेंगे। ठीक है, यदि क्लैंप साथ में हो तो विथ क्लैंप इंगित किया जाता है। वी ब्लॉक विथ क्लैंप। अब ग्रेड, वी ब्लॉक प्रायः ग्रेड A और ग्रेड B में पाए जाते हैं। ग्रेड A वाली ब्लॉक अधिक परिशुद्ध होती हैं और ये 100 मिलीमीटर लंबाई तक पाए जाते हैं। ग्रेड B वाली जो होती हैं अपेक्षाकृत, मतलब A की अपेक्षा ये कम शुद्ध। क्या है, जो ये हमारी B ग्रेड वाली है ये 300 मिलीमीटर लंबाई तक पाई जाती है। इसका मटेरियल क्या होता है, B ग्रेड वाले प्रायः क्लोज्ड ग्रे कास्ट आयरन के बनते हैं, क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन जो होता है। और A वाला जो बनता है ये किसका बनता है, हाई क्वालिटी स्टील से बनाया जाता है, A ग्रेड का, जो सबसे ज़्यादा परिशुद्ध होता है। अब इसके कुछ टाइप्स भी हैं वी ब्लॉक के। वी ब्लॉक का टाइप क्या है, सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। क्या है, इस प्रकार के वी ब्लॉक में केवल एक वी ग्रूव और दोनों साइडों पर एक एक आयताकार स्लॉट बने होते हैं जिनमें क्लैंप को पकड़ा जाता है। क्या किया जाता है, क्लैंप को पकड़ा जाता है। अगला क्या है, सिंगल लेवल डबल ग्रूव वी ब्लॉक। क्या है, सिंगल लेवल, जो आपने देखा है वी ब्लॉक के फिर उसके साइड में ग्रूव कटे थे, तो पहले में क्या सिंगल, और ये डायग्राम में दिख रहा है दूसरे में क्या है, डबल स्लॉट कटे हुए हैं, तो डबल स्लॉट की बात कर रहे हैं हम। इस प्रकार के वी ब्लॉक में एक वी ग्रूव और दोनों साइडों पर दो दो आयताकार स्लॉट बने होते हैं जिनमें दो अलग अलग पोजीशन में क्लैंप को पकड़ा जाता है। अगला हमारा है डबल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। इस प्रकार के वी ब्लॉक क्या है, इसमें बोला है कि डबल क्या बोला है, ग्रूव, और डबल क्या बोला है, लेबल भी। जो वी ब्लॉक बने हुए हैं, ऊपर भी वी ब्लॉक का शेप दिया है और नीचे भी आपको वी ब्लॉक का शेप दिख रहा है, और जो साइड में दिख रहे हैं ये सिंगल ग्रूव बने हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार के वी ब्लॉक के टॉप और बॉटम में दो ग्रूव बने होते हैं और दोनों साइडों पर एक एक आयताकार ग्रूव बना होता है। अगला हमारा कौन सा आता है, अगला हमारा मैच्ड पेयर वी ब्लॉक। मैच पेयर वी ब्लॉक, इस प्रकार ये भी हमें डायग्राम में दिख रहा है। इस प्रकार के वी ब्लॉक जोड़े में पाए जाते हैं जिसमें दोनों वी ब्लॉकों की साइज और परिशुद्धता का ग्रेड एक जैसा होता है। इनको नंबरों या अक्षरों से इंगित किया जा सकता है। इस प्रकार के वी ब्लॉकों का प्रयोग लंबी शाफ्टों को मशीन टेबल या मार्किंग ऑफ टेबल के समांतर आश्रय या सपोर्ट देने के लिए किया जाता है। ठीक है, यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, किसी शाफ्ट के लिए। ठीक है,
ये ऐसा नहीं बोला है कि ये इसने तो बोल दिया गोल रॉड नहीं बोला है, बस गोल जॉब बोला है, लेकिन ये रॉड के लिए बोल रहा है। एक शाफ्ट क्या होता है, रॉड जैसा ही होता है, यानी गोल एक सिलेंडर। इस तरीके से जॉब के लिए इसका यूज़ करेंगे। अब प्रयोग क्या क्या है वी ब्लॉक के, इसको भी जानते हैं। मार्किंग करते समय गोल आकार के जॉब को सहारा देकर पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे मार्किंग आसानी से की जा सके। क्या है, हम जो वी ब्लॉक आपको दिख रहे हैं ना 90 डिग्री के, इसमें क्या करेंगे, हम गोल जॉब को रख देंगे और क्लैंप कर देंगे। क्लैंप करने के से इससे क्या फ़ायदा है, क्योंकि जो हमारी जॉब है ये फिक्स हो जाएगी और अच्छी तरीके से मशीनिंग या मार्किंग कर लेंगे गोल जॉब की। वरना हम सरफेस प्लेट पे रखेंगे तो उससे हमारा ये गोल जॉब हुआ ये लुढ़क जाएगा। अगला है, किसी गोल जॉब की ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग आदि ऑपरेशन करने के लिए सहारा देने और पकड़ने के लिए वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम इसको बस मार्किंग के लिए ही कर रहे हैं। वी ब्लॉक का यूज़ हम जैसे बेंच वाइज में जॉब को पकड़ लेते हैं, क्लैंप कर लेते हैं और हम ड्रिल मशीन पे पहुंचा देते हैं। इसी तरीके से हम ये वी ब्लॉक का भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे गोल जॉब के लिए। ठीक है, अब वी ब्लॉक की शुद्धता हम चेक कैसे करते हैं। मेथड ऑफ चेकिंग वी ब्लॉक फॉर एक्सेसरीज। एक शुद्ध सरफेस प्लेट को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए और उसके ऊपर एक ही नंबर या साइज के दो वी ब्लॉकों को एक सीध में रख कर इनके ऊपर एक बेलनाकार स्टड बार, जिसको शुद्धता टर्निंग करके बनाया गया हो, को रख कर उसके दोनों सिरों को डायल टेस्ट इंडिकेटर से चेक करना चाहिए। यदि दोनों सिरों की रीडिंग अलग अलग हो तो वी ब्लॉक अशुद्ध होगा। अब सावधानियां इसकी पढ़ते हैं। कार्य करने से पहले और बाद में वी ब्लॉक को अच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए। वी ब्लॉक को भी हमें साफ करके रखना होगा। भले ही हम इसे क्या करते हैं, टूल जहाँ पे रखते हैं उस जगह पे नहीं लेके जाते हैं, वी ब्लॉक को हम ऐसे रख देते हैं नॉर्मली सरफेस प्लेट वगैरह पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बिना साफ किए उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसे हम ऐसा नहीं यूज़ कर देंगे, उसे पहले उसकी सफाई करेंगे फिर हम उसको यूज़ करेंगे, प्रयोग में उसको लाएंगे। इनको गिरने से बचाना चाहिए और इनकी सरफेस को स्क्रैप लगने से बचाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम मार्किंग कर रहे हैं किसी गोल जॉब की तो हमने क्लैंप भी कर दिया है, लेकिन हम किससे कर रहे हैं, स्क्राइबर से कर रहे हैं। ठीक है, स्क्राइबर जो हमारा है ऐसा नहीं हो कि उसमें खुरचे, या हम जिस भी टूल से कर रहे हैं उसे किसी और बस जॉब पे लगना चाहिए और जिस पॉइंट पे लगना है उस पॉइंट पे, ना कि वी ब्लॉक पे उसकी खरोच आए। अगला पॉइंट है, यदि वी ब्लॉक का प्रयोग ना किया जा रहा हो तो इनको तेल या ग्रीस लगाकर इनके निजी स्थान पर रख देना चाहिए। क्या है, जब हम उसे यूज़ में नहीं लाते हैं प्रयोग में तो हमें उसे ऑयल लगा के रख देना चाहिए एक किनारे, जहाँ भी हमारे उसके लिए हमने कहीं जगह बनाई हो वहाँ पे। लंबे जॉब को सहारा देने के लिए एक ही नंबर या साइज के दो वी ब्लॉक को अर्थात एक ही नंबर के वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमने बता दिया है कौन सा होता है, मैच फेयर वी ब्लॉक का यूज़ हम कर रहे थे। अगला हमारा एक टॉपिक है, पॉइंट जो है एंगल प्लेट। एंगल प्लेट भी इसी तरीके से क्या करता है, सपोर्ट। एंगल प्लेट हम पढ़ चुके हैं कि क्या करता है, वर्क तो हमें पता चल चुका है कि जॉब को सपोर्ट करता है वो। एंगल प्लेट क्या है, ये 90 डिग्री के कोण में और कास्ट आयरन से बनी होती है। ये क्या होती है, एंगल प्लेट वो किसी मतलब जो उसका एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये बनी किसकी होती है, कास्ट आयरन की होती है, जिसकी प्रत्येक क्या होती है, प्रत्येक बाहरी दिखाई देने वाली सतहों को समकोण में अच्छी तरह से मशीनिंग करके ग्राइंड कर दिया जाता है। क्या है, इसके जो हमारे होते हैं एक जैसे 90 डिग्री हम बनाते हैं ना, उसी तरीके से ये एंगल प्लेट भी होता है और इसकी जो होती है मशीनिंग अच्छी तरह से क्या फिनिशिंग कर देते हैं पूरे ऊपर नीचे अंदर तक प्लेटों को। इनका अधिकतर प्रयोग मार्किंग करते समय जॉब को सहारा देने के लिए और उन्हें क्लैंप करने के लिए किया जाता है। किसी किसी एंगल प्लेट में आयताकार आकार की नालियां या ग्रूव बनी होती हैं, जिनका प्रयोग बोल्ट की सहायता से जॉब को क्लैंप करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये किसका बना होता है, एंगल प्लेट प्रायः
ग्रेन कास्ट आयरन का बना होता है या स्टील से भी बनाया जाता है। इसकी साइज क्या होती है? एंगल प्लेट विभिन्न साइजों में पाया जाता है। नंबर से ये भी इंगित होता है। 1 नंबर लंबाई से 25 mm, चौड़ाई 75 mm, ऊंचाई 100 mm। मशीन शॉप में प्रयोग होती है। इसका अतिरिक्त प्रेसिजन एंगल प्लेट भी पाए जाते हैं। इसका स्पेसिफिकेशन क्या है? एंगल प्लेट जो होता है उसके नंबर, ग्रेड और उसके स्टैंडर्ड के अनुसार पाया जाता है। ठीक है, अब इसका प्रयोग कितने कितने हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? इसके टाइप्स पढ़ने हैं। टाइप्स कौन सा है? पहले है प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट। प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट, सॉलिड से ही हमें पता चल रहा है कि वो कैसा होगा, बिल्कुल फिक्स होगा, उसमें किसी प्रकार की जगह नहीं होगी, प्लेन होगा वो। इस प्रकार की एंगल प्लेट अपेक्षाकृत छोटे साइज की होती है, जो कि प्रायः मार्किंग करते समय जॉब को सपोर्ट देने के लिए प्रयोग की जाती है। क्या करते हैं? हम जॉब को सपोर्ट दिलाते हैं इससे। अगला है स्लॉटेड एंगल प्लेट। इस प्रकार की एंगल प्लेट अपेक्षाकृत बड़े साइज की होती है, जिनकी दोनों प्लेन सरफेसों पर स्लॉट बने होते हैं, जिनमें क्लैंपिंग बोल्ट लगा होता है, जॉब को बांधा जा सकता है। ठीक है, इसका भी हम यूज़ वहीं पे करते हैं। अगला क्या है? स्विवेल एंगल प्लेट। इस प्रकार की एंगल प्लेट एडजस्ट होती है। ये क्या है? एडजस्ट होती है। वो सब क्या थी? फिक्स थी, सॉलिड थी, लेकिन ये एडजस्ट हम कर सकते हैं जॉब के अकॉर्डिंग। छोटा या करना है तो हो सकता है, बड़ा करना हो सकता है, चौड़ाई में करना है तो भी हो जाएगा, लंबाई में करना होगा तो भी ये हो जाएगा एडजस्ट। अगला क्या है? इसकी सावधानियां। कार्य करने से पहले और बाद में एंगल प्लेट को साफ रखना चाहिए।